So hello everyone, in this video we are going to discuss about the Bernoulli's equation. As we all know, Bernoulli's is one of the important theorem for the, you can say, like for the dynamics of the fluid and aerodynamics. Basically इसे यूज हम हर जगह फ्लूइड मैकेनिक्स से रिगार्डिंग हम जहाँ पे एरोडायनामिक्स वगैरह के रिगार्डिंग बात की जाती है वहाँ पे यूज करते हैं। बर्नौलीज इक्वेशंस क्या है कैसे इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जैसे आपको पता है क्लास 12 का कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसके अलग अलग डेरिवेशन सब सॉल्व कराते हैं और एक अच्छा खासा मतलब टाइम जाता है और आपको एट द एंड वही रिजल्ट आता है जो मैं आज आपको प्रूव करूँगा। और ये जो है ये आपका एक शॉर्टेस्ट मेथड है जिसके थ्रू आप इजीली बर्नौलीज इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिमाग में रखते हैं कि आपको बर्नौलीज से क्या आता है। तो बर्नौली ने बात की थी एनर्जी कंजर्वेशन के रिगार्डिंग कि जो अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल एंटर हो रहे होंगे पाइप के थ्रू वही अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल एक्सिट हो रहे होंगे विद द सेम एनर्जी। मतलब मैंने क्या बोला कि बर्नौली ने बात की कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, किसके बारे में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके सर, अभी बात की कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब क्या, वही चीज है कि जो मॉलिक्यूल एंटर हो रहे हैं उसकी टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू दी total energy per unit volume the amount of molecule exiting through the pipe. Okay, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि अपने पास दो पॉइंट है, जैसे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए पर जो मॉलिक्यूल एंटर हो रहे हैं उसकी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल होनी चाहिए जो अमाउंट से मॉलिक्यूल एमिट हो रहे हैं बाहर एग्जिट हो रहे हैं उसकी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की। ठीक, तो मैंने क्या बोला आपको, बाय एनर्जी कंजर्वेशन वी कैन राइट टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट पॉइंट बी। तो मैंने इसको 1 पॉइंट बना दिया। ठीक, अभी टोटल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होता है आपको पता होनी चाहिए। तो वही जो इंटर करेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इक्वल टू द प्रेशर एनर्जी। क्या है कौन कौन सी एनर्जी, तो आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस प्रेशर एनर्जी। प्रेशर, ओके, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये प्रेशर एनर्जी क्या होता है, तो प्रेशर एनर्जी बेसिकली आपका होता है P into H के बराबर, P into वॉल्यूम के बराबर। ठीक है, जैसे प्रेशर एनर्जी फॉर्मूला जो कि मॉलिक्यूल एक्सर्ट करते हैं साइड ऑफ दी वॉल पे या फिर ट्यूब पे। ठीक है, जो फ्लो ट्यूब होती है, पाइप होती है, उसके साइड पर जब मॉलिक्यूल फ्लो करते हैं तो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो P के बराबर होता है। ठीक है, तो उसी को हम इक्वेट करेंगे सेम काइनेटिक एनर्जी फॉर द सेकंड पार्ट पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, ये आना चाहिए आपको। ये सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट और ये फर्स्ट पार्ट के लिए। ओके, हर ठीक है। अभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ एम v1 का स्क्वायर पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान देना ये वेलोसिटी है, वॉल्यूम है, ऐसा वर्ड करना है पहले। पोटेंशियल एनर्जी mgh, अभी तक आपने जो पढ़ी थी इनिशियली h1 हाइट पे है, ये वाला एंड h2 हाइट पे है, तो हम इसके लिए लिखेंगे h1 पर यूनिट वॉल्यूम प्लस प्रेशर एनर्जी क्या बोला मैंने आपको, प्रेशर इनटू वॉल्यूम होता है। तो जो मॉलिक्यूल एंटर करते हैं उसका प्रेशर P1 ओवर द वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू हाफ m v2 का स्क्वायर पर यूनिट वॉल्यूम प्लस प्रेशर एनर्जी कितना है mgh2 पर यूनिट वॉल्यूम प्लस pv। ओके, दैट्स द v2 पर यूनिट वॉल्यूम एंड ओवर द वॉल्यूम। ठीक है, अभी आपको पता है कि मास से वॉल्यूम डायरेक्टली फॉर्मूले के थ्रू रिलेटेड, दैट इज द मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। जहां जहां भी आपको मास दिखे उसको रिप्लेस करके डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से। ठीक, तो हाफ मास दिया पे जो डेंसिटी वॉल्यूम v1 का स्क्वायर पर यूनिट वॉल्यूम प्लस मास दिया पे डेंसिटी वॉल्यूम gh1 पर यूनिट वॉल्यूम प्लस अभी देखो ये p1 वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ मास दिया गया है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम v2 का स्क्वायर पर यूनिट वॉल्यूम प्लस mg। अब मास दिया गया है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम h2 अपॉन वॉल्यूम प्लस यहां पे आपका लिखोगे सेम v2 वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। अभी कैंसिल आउट क्या करोगे, वॉल्यूम से वॉल्यूम टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, आप सिंपली कैंसिल आउट कर देंगे। अब इसके बाद बचा क्या, यहां बचा हाफ रो v1 का स्क्वायर प्लस h1 रो g प्लस p1 इज इक्वल टू हाफ रो v2 का स्क्वायर प्लस h2 रो g प्लस p2। तो हमने फाइनली क्या समराइज किया कि जो अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल एंटर हो रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ रो v1 का स्क्वायर प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो कि किसके बराबर है h1 रो g और प्लस उसका प्रेशर p1 इज इक्वल टू सेम हाफ
रो V2 का स्क्वायर प्लस H2 रो G अब प्लस P2। इसका मतलब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर मॉलिक्यूल एंटर हुआ वही अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर वो एग्जिट करेगा। तो आपको जो एमसीक्यू बनता है वो यही बनता है कि बर्नौलीज इक्वेशन और बर्नौलीज थ्योरम इज बेसिकली एक्सप्लेन द व्हाट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एस। आपके लिए फाइंड करने का है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसकी हमने कंटिन्यूएशन में क्या पढ़ रखा है, कंटिन्यूएशन इक्वेशन बताती है कि कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में, बट बर्नौलीज इक्वेशन बताती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। आपने इस एल्गोरिथम को फॉलो किया डेरिवेशन करने के लिए, तो ये बहुत इनफ है आपके लिए। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय।